बताया सीड ट्रीटमेंट यूज़ कर लें। उसके बाद दूसरी जो डिजीज़ है अर्ली स्टेज पे लो टेम्परेचर पे हाई ह्यूमिडिटी पे आती है, जिसे डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं, ये निचली साइड पे वाइट फंगल ग्रोथ होती है और ऊपर साइड पे ये येलोइश पैचेस में आती है। ये अभी जो सनफ्लावर 2 और 4 स्टेज पे होता है उस वक्त इसका टेम्परेचर होता है आने का, उसके बाद ये नहीं आती। अगर ये आए बहुत कम आती है तो फिर हमने स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं, एवेल्यूएट किए हुए हैं फंजीसाइड्स जो लेटेस्ट हैं, जो पुराने उनको भी। हमारे जो सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं वो मैंकोजिब 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और फोरियो गोल्ड 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसकी स्प्रे कर दें तो ये कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी लास्ट स्टेज पे हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पे जब प्लांट्स तकरीबन पक जाता होता है, फ्रूट पक जाता है, उस पर पॉडी मिल्ड्यू के आने का ख़तरा होता है। लेकिन इसको आप लाइटली लें, क्योंकि प्लांट की स्टेम में पत्तों पे अगर उस वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल अगर ना भी हो तो वो तकरीबन पक चुके होते और स्टेम में इतनी ताकत होती है, अगर पत्ते उसके शेड भी हो जाएं सारे तो जो स्टेम में ताकत है उसकी वजह से वो जो बन जाते हैं, पक जाते हैं फूल। इसलिए इसको आपने वरी नहीं करना। अगर अर्ली स्टेज पे आ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर इसके लिए जो हमने टोपास, पेनाकोनाजोल, कार्बेंडाजोल और एमिस्टार टॉप, ये 3 ऐसी फंजीसाइड्स हैं जिसका स्प्रे करके इसको बचाया जा सकता है। इसके बाद फंगस जो वायरल डिजीज़ है वो इसमें रिपोर्टेड है, लेकिन हमने सिंध का दौरा किया और दूसरा किया, उसमें जो न्यूसेट के एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं, न्यूसेट के ट्रायल आ रहे हैं, उनमें हमने नोट किया है कि जिमनी वायरस जो है वो आ रही है पाकिस्तान में ना बाकी सीड्स से। इसलिए स्ट्रिक्टली हमें उन्हें कहा है कि इसको रिजेक्ट कर दें, सीड्स को ना आने दें, क्योंकि जिमनी वायरस ऐसा है, ये इंसेक्ट से और दूसरी चीज़ों से फैलता है और पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो थ्रेट है। ये जिमनी वायरस के सिम्टम्स हैं, ये लीफ कर्लिंग है, वेन क्लियरिंग है, और ये देखें अगर ये आ जाता है, आप देख लें किसी चीज़ में तो फ़ौरन रोगिंग कर दें, उसको जला दें ताकि आगे स्प्रेड ना हो और इंसेक्ट कंट्रोल करें। थैंक यू। तो क्वेश्चन? Thank you, sir. Now next is our last technical speaker of this workshop on insect pest management of sunflower under climate change. For this, I would like to call on stage Mr. Zubair, Mr. Mohammad Zubair, sunflower entomologist, Oilseed Research Institute. Oilseed Research Institute क्लाइमेट चेंज और फार्मर्स के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है उनको अडॉप्ट करता रहता है। उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन साल चलती रहती है। इसी चीज़ के रिज़ल्ट में हमारी ये एक टेक्निक है इंसेक्ट एस्केपिज्म टेक्निक। इसकी जो बेसिक एसेंस है वो ये है कि हमने क्रॉप को एक्सप्लॉइट करना है, उसके पोटेंशियल को क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और हमने इस तरह से एक्सप्लॉइट करना है कि हमारी जो एज एन एंटोमोलॉजिस्ट जो बेसिक ड्यूटी है कि क्रॉप को पेस्टिसाइड से बचाना है, और बीइंग एन एडिबल ऑयल क्रॉप इसको पेस्टिसाइड से बचाना हमारा पहला काम है। इसी चीज़ के नतीजे में आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले क्लाइमेट चेंज को। 2 मंथ्स हैं मार्च और अप्रैल। ये 2 मंथ्स सनफ्लावर क्रॉप के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि यही 2 मंथ हैं जिसके अंदर पोलिनेशन होनी है और सीड सेटिंग होनी है, और इसी टाइम के अंदर हेड मॉथ का अटैक आता है। हेड मॉथ एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका डैमेज इतना होता है कि अगर वो किसी एक हेड के ऊपर अटैक कर दे उसके अंदर वो बोर कर देता है। जब वो उसके अंदर सुराख करता है तो सीड सेटिंग नहीं होती, अल्टीमेटली वो प्लांट ज़ाया हो जाता है। इस तरह से उसका अटैक मिनिमाइज करने के लिए उसको हमने जो ससेप्टिबल स्टेज थी सनफ्लावर की उसको हम पहले ले आए हैं। हमने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई हैं जिससे सनफ्लावर क्रॉप इंसेक्ट के आने से पहले अपनी स्टेज एस्केप कर जाए, उससे नेक्स्ट स्टेज पे चले जाए जब वो अटैक कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए अगर हम ये देखें, ये जो ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्च को और रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है अप्रैल को। 10 साल का ये डाटा है टेम्परेचर का। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर को देखें तो 28 2013 में और 24.9 है 2022 में। नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि ये ईयर टू ईयर वेरिएशन आती है, लेकिन अगर हम ये स्टैटिस्टिकली इस लाइन को देखें तो ये ऑन वर्ज ऑफ इंक्रीज है। तो ये 3 से 4 डिग्री एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है मिनिमम,
उसके बाद अगर हम मैक्सिमम पे आते हैं तो मैक्सिमम में 26.6 था जब 2013 था, 10 साल के बाद अब 30.9 है, 5 डिग्री का इंक्रीज है ऑलमोस्ट। सो इसके लिए हमने टेक्निक्स अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम कंपैरिजन करते हैं, हम जो सोइंग डेट IET के बाद कह रहे हैं, इंसेक्ट एस्केपिज्म टेक्निक के बाद जो सोइंग डेट हमने फाइनल की है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है उसका, और नॉर्मल सोइंग का जो कि जनवरी के एंड तक होती है या जनवरी के दरमियान में होती है नॉर्मल सोइंग, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि क्रॉप किस मंथ में किस स्टेज पे होती है। अगर हम नॉर्मल मंथ की बात करें तो ये दिसंबर में, अगर हम IET के लिए जैसे हमने प्रपोज किया है कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अगर हम सोइंग कंप्लीट करवा दें तो क्या होता है, टेम्परेचर ऐसा फेवरेबल होता है कि उसकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाती है। जब जर्मिनेशन कंप्लीट होती है तो क्रॉप एक स्टैंड कर लेती है। स्टैंड करने के बाद बटन स्टेज उसकी जनवरी में आ जाती है। वो पौधे की हाइट आम तौर पे जो नॉर्मल सोइंग होती है उससे कम होगी, लेकिन उसका जो स्टेम होगा वो इतना हेल्दी होगा कि क्रॉप जो है अपनी न्यूट्रिशन सेव कर रही होगी अपने लिए। जब वो क्रॉप न्यूट्रिशन सेव करेगी, उसको कोल्ड पीरियड मिलेगा, वो आगे कंट्रीब्यूट करेगा यील्ड और ऑयल कंटेंट में। इसके बाद ये देखें फरवरी में ओनियन स्टेज आ जाती है, जबकि अगर हम नॉर्मल स्टेज में देखें, नॉर्मल सोइंग में तो बटन स्टेज सिर्फ आती है, यानी हम एक स्टेज एडवांस चल रहे हैं, पूरी क्रॉप एक स्टेज एडवांस है। उसके बाद जो क्रिटिकल 3 मंथ है, मार्च के अंदर अगर हम दिसंबर में क्रॉप लगाएंगे उसकी पोलिनेशन भी होगी, सीड सेटिंग भी होगी, और हेड माउथ नहीं अभी आया होगा उससे एस्केप कर जाएगी, उससे अगले स्टेप पे चली जाएगी। जब सीड सेटिंग हो जाती है तो उसकी जो सरफेस है फ्लावर की, वो उसके लिए वल्नरेबल नहीं रहती, वो उसके लिए इस तरह से हो जाती है कि इंसेक्ट खुद डैमेज हो रहा होता है अगर वो सीड को डैमेज करे तो। सो इस वजह से ये स्केप हो जाती है। और अप्रैल के 2nd वीक तक शॉर्ट ड्यूरेशन जो हमारे 2 हाइब्रिड हैं, ओरिसन 675 और ओरिसन 648, ये हार्वेस्ट हो जाते हैं। और जो नॉर्मल ड्यूरेशन हाइब्रिड्स हैं, ओरिसन 516 और ओरिसन 701 और हाइसन 33, ये नॉर्मल ड्यूरेशन के हाइब्रिड्स हैं, ये अप्रैल के एंड तक हार्वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही वीट हार्वेस्ट होनी है वो ये भी हार्वेस्ट हो चुके होंगे। अब अगर हम नॉर्मल सोइंग की तरफ जाएं तो इसमें सिर्फ इनकी पोलिनेशन हो रही होगी और इंसेक्ट शिफ्टिंग कर रहा होगा। जैसे हम मार्च के बाद पीरियड में जाते हैं तो टेम्परेचर ऑन द राइज होता है, ऑन एन एवरेज। जब टेम्परेचर राइज होता है तो इंसेक्ट्स जो हाइबरनेट किए होते हैं या उनके लिए जो एक टेम्परेरीली टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता है एक्टिविटी के लिए, वो अवेलेबल हो जाता है। जब उसके लिए इंसेक्ट के लिए फेवरेबल चीज़ हो जानी है तो उसके पास आगे जितनी भी क्रॉप आए, जितनी भी हम पेस्टिसाइड स्प्रे करें, उसको एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता। और फिर एडिबल ऑयल क्रॉप है, इसको हमने पेस्टिसाइड से बचाना है। सो इसके लिए ये देखें, नॉर्मल सोइंग मई के एंड में जाके हार्वेस्ट होगी। नेक्स्ट आ जाएगी 25 जनवरी को। अगर हम क्रॉप की स्टेज देखें, एक क्रॉप हमने लगाई है 1 दिसंबर को, 55 डेज हो चुके हैं 25 जनवरी को। ये देखें क्रॉप ने स्टैंड अच्छा किया हुआ है, स्टैंड करके अपने जो उसके लीफ का साइज है, उसकी जो कलर है वो इतना हो चुका है कि उसने अपनी न्यूट्रिशन सारी सेव की हुई है। जब न्यूट्रिशन इतनी सेव है, उसको कोई परेशानी नहीं है कि मैंने जल्द से जल्द जो है वो हार्वेस्टिंग की तरफ जाना है, क्योंकि जैसे ही अगर हम नॉर्मल सोइंग करते हैं तो मार्च के बाद टेम्परेचर हाई होता है, तो क्रॉप का जो इंटरनल जेनेटिक सिस्टम है वो उसको मैसेज देता है, जो उसका ट्रांसक्रिप्टिंग कोड है, जो जब ये हाइब्रिड डेवलप हुआ कि अब इसने मेच्योरिटी की तरफ चले जाना है। जब वो मेच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तो उसका जो हेड साइज है वो प्रॉपर नहीं बना होता। जबकि इसमें क्या होगा, क्रॉप को पता है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता जाना है, मेरे लिए ये काम करने के लिए अच्छा वक्त है। पहले उसने तैयारी की, इंसेक्ट्स और डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनिटी के लिए अपने आप को तैयार किया, और उसके बाद फिर वो जाके वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ गया। अब ये देखें 15 दिसंबर की जो क्रॉप है, अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये देखें ये भी स्टैंड हो चुकी है। और अगर हम 25 जनवरी की ही बात करें तो अगर हम 1 जनवरी को भी क्रॉप लगाएं तो उसको 10 से 15 दिन जर्मिनेशन में लगते हैं। देखें हम ये कैसे कह सकते हैं कि 2 क्रॉप सेम हो सकती हैं, उनका रिजल्ट सेम हो सकता है, जबकि एक क्रॉप जस्ट अभी जर्मिनेट हुई है और अभी सिर्फ स्टैंड करना स्टार्ट हो रही है।
और दूसरी क्रॉप जो है वो स्टैंड